कम जगह पे हम आपको देखते हैं, यहाँ पे क्या स्पेशल है सबसे पहले? हाँ, ये बहुत स्पेशल कि मैंने लास्ट ईयर 2 पेंटिंग खरीदी थी, जहांगीर आर्ट गैलरी में इनकी एग्जीबिशन थी तब, और मैंने एक इन्होंने गिफ्ट की थी, 2 मैंने खरीदी थी, एक इन्होंने गिफ्ट की थी, और मैं पहली बार सरप्राइज हुआ था। और तो देन आई वाज कि लाइक हाँ, ये इनकी पेंटिंग्स देखने के बाद फिर मैं इनके साथ इनके थ्रू इनके बेटे से मिला, वो म्यूज़िक करते हैं, इनके साथ काम कर रहा था। और इनके जो पति हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं कॉलेज के। मैं सरप्राइज हो गया कि आर्मी का आदमी कैसे ऐसे क्रिएटिव लोग इसके घर में आ गए। ओके, और सर आपको कितना इंटरेस्ट है पेंटिंग्स में? मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैम की तरफ से क्या? ये तो अलग ही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा साइकेडेलिक, मतलब इनकी पेंटिंग देख के समझ में आता है कि इनका बेटा जो म्यूजिक करता है क्यों करता है। बट शी हैज़ अ यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, it's beautiful in the colors that she uses, and there's a kind of the use of it, the uniformity of it, वो वैसा कहीं भी जारिंग नहीं लगता। द वे शी मिक्सेस द पैलेट जो है, कहीं भी आप देखो तो कोई भी चीज़ आपको ऐसा जारिंग नहीं लगती, इट डजंट थ्रो यू ऑफ, एंड देन इट पुल्स यू इन डीपर एंड यू वांट टू गो इन एंड लुक एंड फिगर आउट व्हाट वाज गोइंग थ्रू हर हेड व्हेन शी वाज डूइंग इट। दैट इज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? और अनुराग सर यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? आई एम ट्रूली ऑनर्ड। मैं इनफैक्ट आई वॉज वेटिंग फॉर मिस्टर अनुराग हमारी कश्यप। दोस्ती लास्ट ईयर ही हुई है। हाँ जी। बट मैं बहुत आई एम फीलिंग ऑनर्ड दैट ही टुक आउट टाइम, और दैट्स इट। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आर्ट को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यार, आर्टिस्ट को ना दुनिया दे देनी चाहिए चलाने के लिए। मैं सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची दुनिया वही चला सकते हैं। उन्हीं के अंदर एक्चुअली विजन होता है, एम्पैथी होती है, सेंसिटिविटी होती है, और दुनिया उनको दे देनी चाहिए चलाने के लिए। So, आज आपने इतने सारे पेंटिंग्स देखे, कौन सा सबसे प्यारा लगा? ऐसा कुछ कौन सा ना, मैं किसी आर्ट के बारे में ये नहीं कभी कहता हूँ कि उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, रेस नहीं है, तो एक मूड होता है। तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी होती है, जब मैं देखता हूँ तो आई वांट टू नो हर व्हाट इज गोइंग। अभी इनकी पोएम मिली है, मैं पोएम पढ़ूंगा, फिर पोएम के साथ पेंटिंग देखूंगा, फिर मैं समझ में आएगा कि तो इट्स अ थिंग यू वांट टू गेट इट टू अ पर्सन हेड। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कुछ आ रहे हैं आपके? अभी तो लॉकडाउन नहीं है चल रहा है, बस लॉकडाउन अभी थिएटर सिनेमा खुलने दो, बड़ी फिल्में निकलने दो, फिर हमारी आएंगी उसके बाद। बहुत ज़्यादा एज अ मेरी पहली फिल्म से ही हमने काफ़ी कुछ यूज़ किया, जो रिलीज नहीं हुई थी 5। आप गुलाल भी देखोगे, इसमें हमने गोया की पेंटिंग बैकग्राउंड में कितनी यूज़ किया, तो मैं रेगुलरली यूज़ की है मैंने काफ़ी सारी। तो कोई फिल्म जो आप वेट कर रहे हैं इस साल देखने के लिए, आपके अलावा इस समय? हाँ, अभी तो गंगूबाई आ रही है, मैंने वो देखना चाहता हूँ। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप सोशल मीडिया पे बहुत खुलकर बात करते थे। हिजाब का जिस तरह से कर्नाटक में चल रहा है, उस पर आपकी क्या कुछ ओपिनियन होगी, ये जानना चाहूँगी। मेरे ओपिनियन से क्या होता है? मेरे ओपिनियन से कंट्रोवर्सी होती है, कुछ नहीं होता। मेरा ओपिनियन मत के पूछो तो अच्छा। सर, मैटर करता है, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं होता। आई थिंक अभी सब लोग एक मत हैं कहीं ना कहीं, जो कुछ भी हो रहा है, और जो कहना चाहते हैं वो जनता के पास पावर है, इलेक्शन में कहेगी, कह रही है, देखते हैं। कितनी रुचि रखती है, और मैम के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत सारी पेंटिंग्स है यहाँ पर, देखिए आपने कैसे। मुझे बहुत पसंद है पेंटिंग्स पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट को बहुत पसंद आती होगी ऐसी एनी आर्टिस्टिक चीज़ें, क्योंकि आपको हर एक पेंटिंग में एक इमोशन दिखती है, एंड आई रियली लाइक दैट। एंड ऑफ कोर्स संतरा आंटी मेरी आंट है, इनफैक्ट मेरे डैड के क्लासमेट की वाइफ है, तो हम लोग एक फैमिली हैं। सो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी टू सी हर डूइंग सो वेल। शी इज़ सो टैलेंटेड, शी हैज़ सच यूनिक पेंटिंग्स। मैं इससे पहले भी उनके एग्जीबिशन में आई हूँ, एंड शी इज़ गिफ्टेड मी हर वन ऑफ हर पेंटिंग्स। आई बॉट वन पेंटिंग, आई हैव बिकम अ आर्ट कलेक्टर आफ्टर मीटिंग हर, सो बिग कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हर साइड, बिकॉज मतलब पेंटिंग्स के बारे में पता थी, बट उसकी गहराइयाँ मुझे अभी पता चली। मैम, क्या कहना चाहिए? अनुष्का इतना अच्छा कर रही है अपने करियर में, आज यहाँ पर सपोर्ट। अनुष्का को देख के आई फील सो प्राउड। मुझे लगता है मेरी बेटी है, आई डोंट हैव डॉटर, तो शी इज़ लाइक माई डॉटर। थैंक यू। ओके,
मैम जानना चाहूँगी आपसे क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो ऑडियंस को देखने को मिलेगा? अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप है, मार्च में आने वाली है बहुत जल्दी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू रिवील एवरीथिंग टू यू गाइज। बट यही कहना चाहती हूँ कि पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए, एंड एक मोटिवेशन रहा है इनफैक्ट, क्योंकि इट हैज़ डेफिनेटली बीन वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स फॉर मी करियर वाइज। सो आई एम होपिंग कि वही मोटिवेशन लेते हुए मैं 2022 और अच्छा करूँ। रिसेंटली आपने गंगूबाई पे एक रील बनाया, वो जी। बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्या भी बोलना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा रिस्पांस देख के कि मैं मुझे अच्छा लगा। मैं आलिया भट्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आई रियली एडमायर हर वर्क। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक रील बनाया जाए, और मैंने रील बनाया और वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द फैंस कि आप इतना सपोर्ट करते हैं नो मैटर व्हाट इट इज। एक नंबर का एक न्यू शो आ रहा है लॉकअप, जिसका नाम बस बना हुआ है और ऐसा भी एक बैकग्राउंड करने वाले हैं, ये भी बस बना हुआ है, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी नहीं, मैं लॉकअप में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, एंड आई जस्ट विश कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू एकता मैम एंड कंगना मैम। क्या कुछ ये आपको ऑफर किया गया था लॉकअप? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑफ़र लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैव बीन ऑफर टू मी राइट नाउ, बट उसमें से कौन सा मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ मैं आपको बताते रहूँगी। बट डेफिनेटली आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन लॉकअप, बट आई विश ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ अनुष्का, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पेंटिंग्स, कोई मेमोरीज है पेंटिंग्स को लेके या फिर बचपन में आपने बनाई हो, अगर कुछ शेयर करना चाहें? जी ऑफ कोर्स, मतलब पेंट करना मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी थोड़ी मैं स्मॉल कैनवस पे बनाती हूँ, तो वो एक मेमोरी तो डेफिनेटली है। बट एक मेमोरी मेरी हर दिन ऐड होती है, वो है कि उन्होंने मुझे गिफ्ट की बहुत सुंदर सी पेंटिंग, जिसमें कृष्णा और मीरा की पेंटिंग है। तो वो मीरा की पेंटिंग है, बट अगर आप ध्यान से देखें तो हल्का सा कृष्णा, बहुत सुंदर सी पेंटिंग है वो। तो जो जितनी बार मैं देखती हूँ, इट जस्ट मेक्स मी फील रियली अमेजिंग। ये सारा मेरा अभी जो सीरीज़ है, दिस इज़ माइंडस्फेयर। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे दिमागों में कई सारी चीज़ें चलती हैं, कई सारी चीज़ें कॉन्शियस माइंड में होती हैं, कई सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड में होती है। तो हिडन स्फेयर्स ऑफ माइंड है मेरा करंट सीरीज़। इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं माइंड से रिलेटेड, वो आपको देखने को मिलेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो है लॉकडाउन कभी खुल जाता है कभी बंद हो जाता है, तो सर एज अ इंडियन आर्ट सोसाइटी के थ्रू क्या कहना चाहेंगे सर, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, स्पेशली सारे आर्टिस्ट को साथ में लेके आना और शो करना? नहीं, ये सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए चैलेंजिंग है। हमने ये 2-3 बार लॉकडाउन देखा। ये अभी पैंडेमिक नहीं, ऐसा बोलते कि ये एंडेमिक हो गया, कि थोड़ी सी एक जो हमारी लिस्ट थी बीमारियों की, वो बीमारियों की लिस्ट में ये ऐड हो गया। तो हमें साथ में ये सब कंसिडर करके चलना होगा अभी, क्योंकि जब सारा वर्ल्ड सफ़र हो रहा है तो हम भी थोड़े बहुत सफ़र होंगे। आर्टिस्ट ऑफकोर्स आर्टिस्ट भी सफ़र होंगे। और इसमें ये है कि पिछले 2 साल में जो गैलरीज, आर्ट गैलरीज की ज़्यादातर टाइम कोविड की वजह से बंद थी, और बीच बीच में जब खुल रही है तो ये आर्टिस्ट का स्पिरिट है। इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम दे आर वर्किंग फुल टाइम इन द स्टूडियो। और यहाँ अगर अंतरा का काम देखा जाए तो आई एम फॉलोइंग हर वर्क फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 decade। ओके, सो देयर इज़ नथिंग विच इज़ नॉट देयर इन द आर्ट। मतलब सिम्बॉलिज्म से लेकर ढेर सारा यहाँ पे आई वोंट कॉल इट feminism or something, but yes, her work is woman centric। ऑफ कोर्स उनके जो जैसा उन्होंने कहा कि उनके माइंड में जो कुछ चलता है हमारे यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से एक जोडियाक साइंस पे सीरीज़ बनाई गई है। अभी जोडियाक पे साइन पे पेंटिंग बनाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बिकॉज हर एक जोडियाक साइन जो है, लियो ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, पीसेस ले लीजिए, वर्गो ले लीजिए, इनके हर एक के अपने अपने ट्रेड होते हैं। जो बेजान दारू वाला लिखते थे वो इन्होंने विजुलाइज करके कैनवास पे लाया है, एंड दिस इज वेरी एक्सीलेंट काइंड ऑफ सीरीज। आप उसको देखेंगे, एक पेंटिंग को आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा। एंड देन हर एक पेंटिंग, अभी ये पेंटिंग में जाएंगे आपको 6-7 आग दिख रही है, अलग अलग उसमें से फिगर्स बाहर आ रही है। सो एवरी टाइम आपको ये पेंटिंग, मुझे नहीं लगता कि 1 रीडिंग में सफिशिएंट होगा। यू हैव टू हैव मल्टीपल रीडिंग्स टू रीच एट व्हाट अंतरा वांट टू से। ओके, सो ये जो उनकी पेंटिंग्स है समझने में आसान भी है, लेकिन उतनी कॉम्प्लेक्स भी है।
मैम आपसे जानना चाहूँगा, फाइनल आउटपुट तो लोग देख ही रहे, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, जो प्रिपरेशन है, अगर उसके बारे में कुछ बताया हमारे ऑडियंस को। ये ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट का काम बहुत ही कांस्टेंट होता है, ये एक प्रोसेस होता है, ये चलता रहता है। मोटिवेशन कांस्टेंट चाहिए होता है, जो कि अंदर से आना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखना भी बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स, बट सिंस आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो मुझे रीडिंग बहुत हेल्प करती है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे मोटिवेशन भी बहुत मिलती है और क्लैरिटी आती है थॉट्स में, और आसान होता है मेरे लिए पोर्ट्रे करना किसी भी चीज़ को। और यहाँ राजेंद्र जी ने जो जितनी मुझे हेल्प करी है, ये इज़ ऑलवेज बीन विथ मी। हमेशा इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं, इनकरेजिंग रहे हैं शुरू से। सर ने जैसे कहा कि आपके हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको, बहुत सपोर्टिव इस है बारे में कुछ बताया कि जी। उनका बैक सपोर्ट हमेशा मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं। बिना सपोर्ट के, बोलते हैं हस्बैंड के बिना सपोर्ट के काम बहुत मुश्किल होता है। जैसे वाइफ के लिए मुश्किल है, वैसे हस्बैंड के लिए भी मुश्किल है। तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, क्योंकि आर्टिस्ट का मूड स्विंग्स इतना होता है कि उसको ही आपको मैचअप करना बहुत मुश्किल होता है। एक स्पेस चाहिए होती है आर्टिस्ट को काम करने के लिए, तो ही हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लीनियंट और हमेशा स्पेस दिया काम करने के लिए, और हैज़ बीन माई बैकबोन, आई वुड से। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, नेक्स्ट एग्जीबिशन कब होने वाला है, अगर इस बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं। बॉम्बे सोसाइटी में इवन जहांगीर आर्ट गैलरीज में और दिल्ली में, बेंगलोर में, जो बड़ी बड़ी शहरों में भी ऑलमोस्ट सारे कलर आर्ट गैलरीज ओपन हो गई है और रेगुलर शो शुरू है। ये इनफैक्ट परसों हमारी दूसरे एक गैलरी नंबर 2 में शो ओपन हुआ है। तो वीकली अभी शोज ऑन रहेंगे, क्योंकि लकीली ये अगर कहा जाए तो केसेस भी काफ़ी कम आ रही है। अभी कोविड केसेस पूरे इंडिया में कम हो गई। मुंबई में तो मुझे लगता है 150-200 तक कुछ ऐसा आ रही है। तो ऑलमोस्ट यहाँ अगर देखेंगे तो उत्साह इतना बड़ा है, तो दैट्स स्पिरिट। सो शोज विल कंटिन्यू नाउ, वीकली शोज आर स्टार्टेड। सो यहाँ पे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में भी हर हफ्ते एग्जीबिशन रहेंगे। No, I really want to congratulate Andhra for organizing this. I think last 2 years has been very difficult for all of us, and her previous exhibition just got cancelled on the last day. So she has put in a lot of effort to make it happen, and I'm really happy that finally we are able to see some of her best work. As you all can see, I mean, they are very evocative, very complex and layered painting she does. I mean, all her painting, if you see, has multiple perspectives, multiple color combinations, and yet it has the symmetry and it has the balance that is very, very difficult to achieve. So I'm very, very happy that she has put up this, and people will be able to see her brilliant work, and I wish her all the best. Thank you so much.